नमस्ते सजिटेरियस धनु राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ कपल्स एंड सिंगल्स की 21 टू 30 ऑफ सितंबर की पूरी एनर्जी रिलेट करूंगी। बट देखो, ये जनरल रीडिंग होती है तो हर किसी के साथ में फुल्ली हर चीजें रिलेट होंगी, कोई जरूरी नहीं है। जितनी अच्छी एनर्जी रीडिंग्स में आती है उसे अफर्म करें, क्लेम करें, बट कोई डिटेल्स में अगर अपनी पर्सनल एनर्जी से रिलेट कराना चाहते हो, लाइफ की किसी भी पड़ाव में आप स्टक हो, कंफ्यूज हो एंड कुछ बातें क्लियर करने का मन हो, तो आप मेरे से टाइम बुक करा सकते हो। डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन या लगन की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। एंड अगेन कहूंगी, कुछ लोग काफी सपोर्टिव हैं, वीडियोस को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, पॉइंट्स भी देते हैं, तो यूं ही आगे भी करते रहिए। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। एज अ कपल्स में पहले आपकी एनर्जीज किस वे में रहेगी 21 टू 30 ऑफ सितंबर। यूनिवर्स मुझे बताएं, सजिटेरियस धनु राशि की फीलिंग, सिचुएशंस, क्या एक्शंस लेते हुए दिख रहे हैं। सैजी, यूनिवर्स मुझे बताएं, सजिटेरियस धनु राशि किस वे में रहेंगे। सजिटेरियस धनु राशि किस वे में रहेंगे, यूनिवर्स मुझे बताएं। खुद के ऊपर में बहुत ज्यादा ध्यान रहेगा, अपनी हेल्थ के ऊपर में भी हो सकता है कि कुछ लोग ध्यान दो या नर्चर करो कुछ चीजें। काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस दिख रहे हो, डिसिप्लिन्ड भी दिख रहे हो मुझे बिगिन में, बट चिंता कुछ चीजों को लेके करते हुए दिख रहे हो। ऑल्दो आप दुनिया के आगे तो काफी ज्यादा स्ट्रांग वाइब्स में रहोगे, स्ट्रांग दिखोगे, बट जब भी आप अपने आप को कहते हैं ना कि अकेले में पाओ, तो मीट फेजेस में मुझे थोड़े से कुछ चीजों को लेके चिंता, रिश्ते को लेके, या फिर हो सकता है कुछ लोग अर्निंग पे भी हो सकता है कि करो। बट हेल्थ कॉन्शियस तो मुझे दिख रहे हो, लेकिन फिर भी कहूंगी थोड़ी सी कुछ लंबे वक्त से अगर कुछ हेल्थ इश्यूज कुछ लोगों को अगर है, तो थोड़ा बहुत मीट फेजेस में वो इंक्रीज हो सकता है, तो थोड़ा और ध्यान देने की जरूरत है। रिलेशनशिप पे कहूंगी, बच्चे हैं, घर है, परिवार है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उनके लिए आपका बखूबी दिखेगा वहां पे स्टैंड, एक्शंस। एंड हेल्दी टच रखना चाहोगे अपने फैमिली के साथ में, रिश्ते के साथ में। एंड कुछ भी सीन क्रिएट करते हुए नहीं दिख रहे हो, बट थोड़ी बहुत डिसअपॉइंटमेंट या हेल्थ इशू या एंजाइटी थोड़ी बहुत मीट फेजेस में मुझे आपकी दिख रही है। चलिए देखती हूँ अब आपके पार्टनर किस वे में रहेंगे। अपने पर्सन का ध्यान करें, उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें, ताकि एनर्जीज थोड़ी ज्यादा रिलेट हो पाए। लेकिन इंसान कभी कभी ना अपना बहुत एफर्ट डालता है, लेकिन सामने से भी वही चीजें उनके अकॉर्डिंग मिले, ये कोई जरूरी नहीं है। वो वाली कहूंगी सिचुएशंस मुझे एंड फेजेस में थोड़ी ज्यादा दिख रही है, या फीलिंग्स थोड़ी सी किसी चीजों को लेकर स्टक, चिंता। चलिए देखती हूँ क्या है अब आपके पार्टनर किस वे में रहेंगे। यूनिवर्स मुझे बताएं, सैजी के पार्टनर की फीलिंग, सिचुएशन कैसी रहेगी। सैजी के पर्सन किस वे में रहेंगे 21 टू 30 ऑफ सितंबर। फीलिंग, सिचुएशंस। दोनों ही मुझे मीट फेजेस में कंफ्यूज ट्रेंड दिख रहे हो। एंड मतलब कहते हैं ना कि कम्युनिकेशंस में थोड़े से खोए खोए सापन, जो एग्जैक्टली करना चाहिए वो नहीं कर रहे हो। एंड वो चीजें देखो, ऑल्दो आपके पर्सन अगर कहूँ ना, मुझे लविंग केयरिंग भी दिख रहे हैं, प्यार एक्सपेक्ट करते हुए दिख रहे हैं, अट्रैक्शंस टू मच दिखेगी। बट आप मुझे कहते हैं ना कि भाई सिर्फ प्यार से तो बात बनती नहीं है, लाइफ में बहुत कुछ होता है जो करना पड़ता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो। लेकिन ये थोड़े से मुझे इमेच्योर दिख रहे हैं, आप कई गुना ज्यादा अगर कहूँ तो मुझे मैच्योर भी दिख रहे हो। एंड चीजों को, रिश्तों को बखूबी समझते हुए दिख रहे हो। बट ये सारे थोड़े थोड़े मुझे कहूंगी ये कंफ्यूज फ्रेंड दिख रहे हैं मुझे। मतलब लव की बातें करो, लव से एडजस्ट करो, या इनको ज्यादा समझो, वो वाली चाहत में कहूंगी इनकी ज्यादा, या ये क्वालिटी टाइम भी आपसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट शायद आपके पास उतना वक्त ना हो, या और भी बहुत कुछ हो जो लाइफ में करना पड़े, तो उसके लिए थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो सकते हो दोनों ही, क्योंकि इनकी एक्सपेक्टेशंस मुझे आपसे ज्यादा दिख रही है रिलेशनशिप को लेके। एरिस, लियो एंड सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस के अगर पर्सन हैं आपके, एंड ये कहूंगी हम उम्र, या मेल अगर हम उम्र या यंगर हैं, तो उनसे ये वाइफ ज्यादा रिलेट करेगी। फीमेल अगर हम उम्र में से हैं, तो कहूंगी उनसे ये वाइफ ज्यादा रिलेट करेंगी। चलिए देखती हूँ क्या कोई मेजर एक्शंस रहेगा इनका, क्या कोई अगला कदम, एक्शंस इन दौरान कुछ देखने को मिलेंगे। ये तो सोच थी, क्या कोई एक्शंस रहेगा इनका। यूनिवर्स मुझे बताएं, यूनिवर्स मुझे बताएं, क्या कोई एक्शंस रहेगा इनका।
थोड़ा-सा डुअल माइंड कहते हैं ना कि कुछ चीज़ों को लेके वो वाली। देखो मेजर कोई एक्शंस तो नहीं, लेकिन अपने हिसाब से ना थोड़ी-सी ज़िद्दी या डोमिनेटिंग मैं कह सकती हूँ कि ये इंसान मुझे थोड़े दिख रहे हैं, या ओवर पॉजिटिव कि मेरे लिए ये करो, रिश्ते में ज़्यादा सोचो, वो वाली कहूँगी एनर्जीज़ दिखती है। कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, एरीज़, लियो एंड सजिटेरियस, मेल या फीमेल हम-उम्र से अगर आप डील करते हैं, तो ये वाइब्स कहूँगी उनसे ज़्यादा रिलेट करेंगी। एंड यस, बाकी राशि मुझे बहुत ही स्लो दिख रही हैं। चलिए देखती हूँ ओवरऑल के एनर्जीज़ में क्या है। कुछ चीज़ों को लेके ना कुछ इनसिक्योरिटी होती है ना, वो वाली कहूँगी कुछ हद तक आपके पर्सन के एनर्जीज़ में दिख रही है कि इनसिक्योर, थोड़ी-सी कन्फ्यूज़्ड, डिसीज़न में कुछ चीज़ों में हो सकता है कि थोड़ी-सी सही डिसीज़न ना ले पाए, वो वाली। हुँ। देयर इज़ कहूँगी आपस में हेल्दी टच रखें, हेल्दी कम्युनिकेशंस करें, जो भी है आपस में कहीं न कहीं ये करें, किसी तीसरे को बीच में ना लाएँ, किसी भी चीज़ों में तो कहूँगी ज़्यादा बेटर है। हाँ, चलिए देखती हूँ अब सिंगल्स के लिए क्या है। सिंगल्स के लिए कैसा रिश्ता, किस तरह के लोग जुड़ते हुए दिख रहे हैं? यूनिवर्स मुझे बताएं सिंगल्स के लिए क्या है? फर्स्ट अगर कहूँ तो हम-उम्र मेल कुछ लोगों के लिए 12 के 12 राशियों में से हो सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं। ये नोन पर्सन की वाइब्स दिख रही है, आस-पास में से हो सकते हैं, फ्रेंड सर्किल में से हो सकते हैं। दूसरा अगर कहूँ तो घर परिवार से ढूँढा हुआ रिश्ता, या अगर सामने से भी काफ़ी डिस्टेंस से एक रिश्ता आता हुआ दिख रहा है। अगर पर्सन भी रीच आउट करते हैं किसी सोशल मीडिया से, किसी भी तरह से, तो कहूँगी यहाँ पे शादी वाली सोच मैं कह सकती हूँ। कुछ लोगों के शादी.com से हो सकता है, मतलब किसी भी ऐप के थ्रू से ये पर्सन कनेक्ट हो सकते हैं। बट घर परिवार से भी लाया हुआ रिश्ता दिख रहा है, अब्रॉड से भी हो सकता है। कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो। चलिए देखती हूँ अगर ये कनेक्ट होते हैं तो किस वे में रहेंगे कुछ लोगों के लिए। यूनिवर्स मुझे बताएं कनेक्शंस कैसा रहेगा। देखो ये पर्सन नोन है, जानते हैं, काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली हो सकते हैं, बट स्टिल किसी तीसरे पर्सन के थ्रू से अगर ये अप्रोचिंग होती है, या किसी के वजह से कहूँगी ये शॉर्ट टर्म की ही मतलब थोड़ी-सी मुझे कहूँगी कन्फ्यूजिंग एनर्जीज़, या इनकी अप्रोच करने की जो तरीके हैं वो शायद उतनी हद तक इम्प्रेसिव ना हो, इस वजह से मुझे नहीं दिख रहा बहुत लंबे वक़्त तक की चीज़ें। एंड दूसरा अगर कहूँ तो घर परिवार अच्छा है, ये अच्छे इंसान हो सकते हैं, बट समथिंग कहूँगी थोड़ी बहुत बिगिन में कुछ कन्फ्यूजन्स हो सकते हैं। अगर उस चीज़ों को क्लियर कर दो तो कहूँगी ये मैरिज फेजेस भी हो सकता है, या रिश्ता आके जा भी सकता है कुछ लोगों के लिए, अगर क्लियरिटी ना हो तो। चलिए देखती हूँ क्या है अब ओवरऑल के एनर्जीज में आपकी एनर्जीज क्या है। सिंगल्स जो भी आप मुझे व्यू कर रहे हो, आपकी एनर्जीज क्या है। 3 ऑफ पेंटिकल्स। या तो आप किसी से गाइडेंस लेते हो, या आपको कोई गाइड करता है, या आपका दोराहा सामान है, या तो घर परिवार से रिश्ता है तो भी आप जाना चाहते हो, या कहूंगी आप किसी को पसंद करते हो, अट्रैक्टेड हो तो कहूंगी उसके तरफ में देखना चाहते हो। करियर पे भी टू मच दिमाग चल रहा है, तो आई थिंक आप रिश्ते में जाना तो चाहते हो, लेकिन सोच समझ के, मतलब अपने लिए कंफर्ट जोन देखते हुए तब किसी की तरफ में आप जाना चाह रहे हो, या किसी का प्रेशर्स में कोई डिसीजन नहीं लोगे फिलहाल। होप कि आपको रीडिंग्स अच्छी लगी हो। और कुछ लोगों की कलिंग कहूँगी ये भी दिख रहा है कि मल्टीपल जगहों से भी हो सकता है कि रिश्ता आ रहा हो प्रेजेंट में। रिलेट हो एनर्जीज तो लिख के बताइए, लाइक शेयर्स कीजिए, एंड पॉइंट्स भी दें, हाइस भी प्रेस करें। एंड अभी के लिए तो इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विद मी।